नमस्कार, मैं अर्दमन एग्ज़ाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नई किताब के साथ आए हैं। जो किताब वो है जिसे पढ़कर आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, और जिस किताब को अगर आप पढ़ते हो तो आप जो लोग एग्ज़ाम काफ़ी क्लासेस और कई जगह से पढ़ के करते हैं, वो सारा मटेरियल आपको एक जगह पर एक किताब में मिल जाएगा। वो किताब कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे, और आखिर में किस बेस पर यह कह रहा हूं कि आपको एक ही जगह पर और एक ही किताब से वो सारा मटेरियल मिल जाएगा जिसे पढ़कर आप सबसे आगे हो सकते हो एडमिशन लेने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सिमुलतला एग्जाम की, जिसमें एडमिशन लेने के लिए काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं। कईयों का सपना होता है कि उसमें एडमिशन हो जाए, जिससे उन्हें एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी जो उनका फ्यूचर सिक्योर करेगी। तो उसी एग्जाम के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम आपका हुआ था, ये सिमुलतला का क्लास 6 का प्री एग्जाम है। ये एग्जाम हुआ था, इसमें मैथ के 40 क्वेश्चन आए थे, और 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सिर्फ इस किताब से आए हैं, जिस किताब के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। और ये 40 क्वेश्चन में से जो 30 क्वेश्चन हैं उनके नंबर्स ये दे रखे हैं। ऐसे ही इसमें और सब्जेक्ट्स हैं, उसको भी हमने इसी तरीके से चेक किया। और आपको हम ये इसका प्रूफ कैसे देंगे, वो देंगे कि पेपर का क्वेश्चन होगा और उस किताब का स्क्रीनशॉट होगा। उस स्क्रीनशॉट में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, उस इन्फॉर्मेशन से बड़े आसानी से और कम टाइम में आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 1 है मैथ का, जिसमें दिया गया है 30, 36 और 54 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF पूछा गया है। और HCF करने के लिए हमें बुक के पेज नंबर 9 पर देखेंगे, पूरा चैप्टर दिया है। उस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 12, 18 और 24 का मासापा। 2 विधियों से दिया गया है, दोनों विधियां अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आप इसे किताब से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो पेपर में कुछ ही समय में आप इसका आंसर करके आ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 घंटियां 16 मिनट, 18 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो पुनः वे कितने समय के बाद बजेंगी एक साथ। इसका आंसर देखने के लिए बुक के पेज नंबर हम 11 पे देखते हैं। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे घंटियां एक साथ 8:30 बजे बजती हैं सुबह के, तो वे घंटियां अगली बार एक साथ कब बजेंगी। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका सॉल्यूशन। आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, कम समय में पेपर में क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन भिन्न सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न पूछा है। सेम बुक के पेज नंबर 16 पर सबसे बड़ा भिन्न है, तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। प्रैक्टिस करने पे बड़ी आसानी से सवाल का आंसर कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो किताब है जिसमें आपको सीधे सीधे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन सेम पैटर्न के मिलते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाते हो तो पेपर में बड़ी आसानी से पेपर को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र दिए गए, क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, यानी कि ये जीएस का क्वेश्चन है। वो मैथ के थे, ये जीएस का है। जीएस के लिए भी हमने सीधा सीधा प्रूफ दिया गया है किताब से, बुक के पेज नंबर 8 पर पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, इसका बुक का पेज नंबर 8 पर ही यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर भी बुक में शामिल कर रखा है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप बुक से करोगे तो मतलब पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न जो कोई ना गलत करे, अगर आप गलत करके आ जाओ तो ये मान लो कि आप कईयों से पीछे हो जाते हो। लेकिन इस किताब को अगर आप पढ़ते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल किया गया है, सॉल्व पेपर दिया गया है, और आने वाले क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उन्हें भी शामिल किया गया है, तो आप किसी से पीछे नहीं होगे बल्कि सबसे आगे जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, बुक के पेज नंबर 22 पर दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निर्माता दिया है, स्थान दिया है और उसका विवरण भी दिया है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दी गई है, जो कि भविष्य में अगर दोबारा से नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन कुछ पूछा जाए तो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इसी तरह सिर्फ इसी स्मारक के बारे में नहीं, ऐसे ही कई स्मारक के बारे में इस किताब में दिया गया है। किताब आप पढ़ते हो तो ज्यादातर जानकारी आपको एक जगह पर मिल जाएगी, कम समय में आप रिवीजन के साथ कर पाओगे। किताब से पढ़ने का फायदा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, ये हिंदी का क्वेश्चन है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड के बारे में ये जानकारी दी गई है बुक के पेज नंबर 147 पर। क्वेश्चन नंबर 94,
छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो छ है, यानी कि छ किससे, क और सा से मिलकर बनता है। ये लिखा हुआ है बुक के पेज नंबर 148 पर, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, भारत शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी कि जो भारत शब्द है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो बुक के पेज नंबर 156 पर बाकायदा व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है, संज्ञा के भेद दिए गए हैं। ये सिर्फ एक उसका भाग है, इसके अलावा भी जो भाग है उनके बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल दी गई है। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका जवाब 100% श्योरिटी के साथ करके आओगे अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी। वो बुक कौन सी है जिसके बारे में इतनी देर से हम बात कर रहे थे? तो वो बुक है ये सिमुलतला की आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो गारंटी देता है कि पेपर पक्का फंसेगा इस किताब से। और दिखाने के लिए हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। स्क्रीनशॉट किताब के हैं, पेज नंबर के साथ हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ हैं, आप उसे आसानी से मिला सकते हो। इस वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं, लेकिन अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पूरा पेपर देख सकते हो जो हमने इस किताब से कराया है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज से आया हुआ है। बुक को किस तरीके से बनाया जाता है, कक्षा 6 के लिए है, ये प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है। ये 2024 की बुक है, 2025 में आने वाले एग्जाम के लिए फिर से एक अपडेटेड बुक आएगी, जिससे और ज्यादा क्वेश्चंस एक ही किताब से आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जो किताब बनाते हैं वो एक अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, एग्जाम को एनालिस करते हैं कि आने वाले एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है पिछले एग्जाम्स को देख के। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक जगह पे बनाया हुआ सब कुछ मटेरियल मिल जाता है। मटेरियल रहता है एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, जिसमें सब कुछ एनसीईआरटी से जो मैक्सिमम चीजें पूछी जाती हैं उनके आधार पर ही इस किताब को तैयार किया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और इसमें 2800 से ज्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि हर चैप्टर के बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। और सॉल्व पेपर भी शामिल है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। यानी कि एक ऐसी स्टडी गाइड बुक जिसके अंदर आप थ्योरी भी पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस भी कर लेते हो, और पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में उन पेपर्स को भी सॉल्व कर लेते हो। ऐसा कहीं कहीं मिलता है जो आपको इस किताब में मिल रहा है। तो अगर आप सिमुलतला के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस किताब को अवश्य पढ़िए। ये किताब आपकी एडमिशन की जर्नी में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे इस चैनल पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पर इस पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर इस पे फॉलो कीजिए। यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स मिलती रहती हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती हैं, जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगी जिनकी। थैंक यू सो मच।